अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। पंजाब में रजिस्ट्रियाँ बंद हो गईं, रजिस्ट्रियाँ खुल गईं, रजिस्ट्रियों के लिए नया कानून आ गया। इस हवाले से बहुत सारी खबरें बाज़गश्त जो थीं वो मार्केट में हैं। इसकी असल कहानी क्या है? क्या मामला थे? क्यों ये बंद हुई? क्यों ये ओपन की गई? कौन से नए टैक्सेस लगाए गए? इस हवाले से आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। हौसला अफजाई कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एफबीआर की तरफ से एक टैक्स लगाया जाता है 236C का, कि जो शख्स, जो फर्द मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अगर फाइलर है तो उसको मतलब वहाँ एक मखसूस टैक्स देना पड़ता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो 236 के एडवांस टैक्स उसको अदायगी करना पड़ती है। लेकिन जब ये टैक्सेस मतलब ले दे रही होते हैं और रजिस्ट्रियाँ भी हो रही होती हैं, लेकिन उतना रेवेन्यू एफबीआर के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं इकट्ठा होता। रजिस्ट्रियाँ तो बहुत सारी होती हैं, टैक्सेस होता नहीं है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने पिछले दिनों रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई। एफबीआर के पास जो ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, ये प्रॉपर्टी की इंतकाल और मतलब एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द के पास जब प्रॉपर्टी जाती है तो वो जो टैक्सेस हैं उससे एक खातिर खा रकम इकट्ठी होती है। लेकिन जब रजिस्ट्रियों की तरफ देखा जाता है तो प्रॉपर्टियां तो ट्रांसफ़र हो रही हैं, लेकिन उतना टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया कि रजिस्ट्रियों का इंतकाल, रजिस्ट्रियों का ट्रांसफ़र रोक दिया गया। जब रोक दिया गया और उस पर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि महकमे के कुछ लोग थे जो इस हवाले से मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर एक बात की वजाहत करूँ कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें जो आप एक टैक्स पे करते हैं, उसमें लिखा जाता है, उसका सीपीआर नंबर लिखा जाता है कि मतलब ये इस सीपीआर के तहत ये पेमेंट, इसकी अदायगी 236C की या 236K की अदायगी कर दी गई है। अब वहाँ पर तहसीलदार साहब है या सब रजिस्ट्रार है, वो मतलब उसको उनकी ड्यूटी में शामिल होता है कि वो उसको वेरीफाई करें और फिर उसका इंतकाल या उसका ट्रांसफ़र मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे मामलात में होता यही है, एक सीपीआर नंबर लिखा जाता है जो किसी और फ़र्द का है, या 1000 रुपए का चालान जो मतलब हम किसी भी मतलब सूरत में पे करते हैं, जब मतलब फाइलर होने के लिए मतलब एक चालान पे किया जाता है, तो वो नंबर देख के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र को मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है। सब रजिस्ट्रार साहब, तहसीलदार साहब, जब इन लोगों तक इन्वेस्टिगेट बात पहुंची तो पता चला कि यही लोग हैं। अब सारे ऐसा नहीं होता, ना ही मतलब सारा महकमा कभी खुदा न खास्ता गलत होता है, लेकिन कुछ काली भेड़ें होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक खातिर खा नुमाया नुकसान उठाना पड़ रहा। अब इस हवाले से गवर्नमेंट ने उन रजिस्ट्रियों को रोक दिया। जब इन्वेस्टिगेट हो गया तो अब उसके बाद पीएलआरए का एक टैक्स चार्ज किया गया और कहा गया कि अब जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र या प्रॉपर्टी की मतलब इंतकाल कंप्लीट करने की होगा तो उसमें गूगल मैप की मदद भी ली जाएगी। गूगल मैप से देखा जाएगा कि वहाँ पर प्लॉट है या वहाँ पर घर है। ज़्यादातर अफराद क्या करते थे, होता घर था, प्लॉट की मतलब उसमें वो दिखा के कि जी वहाँ प्लॉट है और उसका मतलब इंतकाल मुकम्मल करवा दिया जाता था। अगर घर हो तो उसका टैक्स रेट ज़्यादा है, प्लॉट हो तो उसका टैक्स रेट कम है। टैक्स की बचत हो जाती थी और वो जो बचत भी होती थी वो गवर्नमेंट के खजाने में जा ही नहीं रहा था। महकमे के लोग और कुछ वसीका नवीस वो आपस में मिली भगत करके और इस मामले को कंप्लीट करवा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रियाँ तो ओपन कर दी हैं कि आप इसका ट्रांसफ़र करवाएँ, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस लगा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट का ये इक़दाम गवर्नमेंट के पास टैक्स की भी इजाफा होगा और लोगों का दिया हुआ पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचेगा भी सही। गवर्नमेंट को चाहिए ये जो काली भेड़ें हैं इनकी निशानदेही होते हुए इनको पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए
تاکہ مزید کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے سوچے بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری گفتگو آپ کے لیے وضاحت ہو گئی ہوگی، یہ رجسٹریاں بند ہونا اور رجسٹریاں کرنٹ جو سینیریو ہے اس کا کیا ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے حوصلہ افزائی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی کوشچن اس حوالے سے ہو تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔